हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। आज हम इन्हीं तीन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो बेसिकली बेकिंग सोडा क्या होता है बताते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या फार्मूला है इसका? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आपने देखा होगा कि घर में, किचन में जो पकौड़ा वगैरह बनाते हैं या फिर ब्रेड इंडस्ट्री में, ब्रेड देखिए कितना फूला हुआ बनता है। पकौड़े में डाल देते हैं तो पकौड़ा बिल्कुल फूला हुआ बनता है। ब्रेड इंडस्ट्री जो होती है उसमें बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। या फिर इस तरीके से जो भी, जहाँ भी हमें इसको फुलाने की ज़रूरत होती है वहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की ज़रूरत होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ करते हैं तो उससे होता क्या है कि देखिए, कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट के बारे में हमने इसके पहले भी बात किया था कि जो कार्बोनेट होता है वो, उसका अगर रिएक्शन हम करवाते हैं तो वहाँ से एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी कार्बोनेट होगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना वो ब्रेड को फुला देती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से डो आपने लिया, ये बर्तन है, इस तरीके से डो आपने लिया। ठीक है, तो क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये क्या होगा, इस तरीके से फूल जाएगा। और ये इसलिए फूलता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। और जब बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है तो वो जो मैदा होता है जिससे ब्रेड वगैरह बनाया जाता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसको ऊपर की तरफ उठा देता है और उसे पफी बना देता है। पफी का मतलब होता है फूला हुआ। ठीक है, तो आज हम इसी बेकिंग सोडा के बारे में जानकारी लेंगे। बेकिंग सोडा का यूज़ कई जगह पे किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने जाना। तो बेकिंग सोडा जो है ये किचन में खास करके यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो किचन में किस चीज़ को बनाने के लिए? पकौड़ा बनाने के लिए। तो पकौड़े को कैसा बनाना है हमें? क्रिस्पी। पकौड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप फास्टर कुकिंग चाहते हैं कि जल्दी से कुकिंग हमारी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए, चीज़ें बहुत अच्छे से पक जाती हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका कॉमन नेम है, यानी कि इसका केमिकल नेम है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीन चीज़ें हैं इसमें, सोडियम है, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। क्या बोल देंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहीं कहीं पे बोला जाता है और कहीं कहीं पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हैं। तो यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, इस ये भी प्रोड्यूस होता है कैसे? सोडियम क्लोराइड, वही जो नमक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सोडियम क्लोराइड कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे देखिए कितनी सारी चीज़ें बनाई गई। उससे हमें हाइड्रोजन मिला, क्लोरीन मिला, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो तमाम तरीके की चीज़ें इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जानकारी लिया। आज की डेट में हम लोग ये जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि सोडियम क्लोराइड का यूज़ हम और कहाँ कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का यूज़ हम बेकिंग सोडा बनाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमें क्या देगा? ये जो सोडियम है और सोडियम, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है इसी को बेकिंग, इसका नाम ही है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये बेक करने के लिए यूज किया जाता है, चीजों को फुलाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे केक इंडस्ट्री में, है ना, तो केक को क्या करते हैं? बेक करते हैं। केक की दुकान जो होती है, केक शॉप का नाम क्या रखते हैं? बेकरी। ठीक है, तो बेकरी क्यों रखते हैं? क्योंकि केक को बेक किया जाता है। अब बेक करते हैं किसकी हेल्प से? बेकिंग सोडा की हेल्प से। बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3। तो सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड लिया आपने, ये रहा सोडियम क्लोराइड, इसको डाल दिया पानी में। ठीक है, साथ में दो चीजें और चाहिए हमको, क्योंकि कार्बोनेट लाना है। तो कार्बोनेट लाने के लिए हम CO2 ले लेंगे और यहाँ पे जो ये क्लोरीन है इसको भी हटाने के लिए चाहिए हमको कोई चीज, तो उसके लिए ले लिया हमने अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया जो होता है वो क्लोरीन को लेके अमोनियम क्लोराइड बना देता है और कार्बोनेट और हाइड्रोजन वगैरह सब मिल करके यहाँ पे सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिल करके यहाँ पे क्या बना देते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या नाम है इसका? सोडियम। ठीक है, नाम रख लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट।
ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये नाम यहाँ पे आपने रख लिया, ठीक है। इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो अब ये जो बेकिंग सोडा है, क्योंकि ये सोडा है तो सोडा जो होता है ये थोड़ा सा कोरोजिव है, कोरोजिव बेस है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेसिकली बेस है। सोडा है तो सोडा का यूज करते हैं, जैसे एसिडिटी होती है तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग सोडा का यूज करते हैं। तो सोडा जो होता है वो बेस होता है, ठीक है। तो अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करें तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे हीटिंग वाले प्रोसेस में क्या होता है, जैसे इसके पहले बात की गई थी कि कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कहीं मिलाएंगे तो कार्बोनेट बन जाता है। तो कार्बोनेट की कहानी बस इतनी ही है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम यहाँ पे हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हीट में देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। इसके अलावा और क्या बचता है, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन वगैरह तो निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब CO3 पे डबल माइनस होता है, सोडियम पे सिंगल प्लस होता है। ध्यान रखिएगा Na2 यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम एक है, सोडियम पे +1 होता है और कार्बोनेट पे डबल माइनस होता है। तो सोडियम पे जो सिंगल प्लस होता है, कार्बोनेट पे डबल माइनस होता है, तो डबल माइनस को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम की जरूरत है, क्योंकि एक सोडियम 1 प्लस लाएगा तो 2 सोडियम 2 प्लस लाएंगे, ठीक है। तो 2 प्लस के साथ यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन गया। रिएक्शन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, यहाँ पे जब इसको हीट किया जाएगा तो जो गैस टाइप की चीज होंगी ना वो निकल जाएंगी। कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना लेगा, यानी कि वाटर बना लेगा, और सोडियम और कार्बोनेट मिलकर के सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इतना ही है तो इससे कैसे ये चीजें बनेंगी, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि जब भी कोई दो चीज का रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या क्या चीजों की होती है। अगर कोई गैस की पॉसिबिलिटी बन रही है, जैसे सोडियम है और हाइड्रोजन वगैरह, जैसे नाइट्रोजन है, मान लीजिए नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन वहां पे है, तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि अमोनिया गैस निकलेगी, ठीक है। सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। इसी तरीके से जो कार्बोनेट होता है तो कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तो जहां पे रिएक्शन हो रहा होता है तो पॉसिबिलिटी हम देखते हैं कि अगर रिएक्शन करेंगे तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो फिर वहां पे गैसेस निकलेंगी, और गैसेस निकलेंगी तो यहाँ पे मोस्टली वो गैसेस हम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया कि बेकिंग सोडा होता क्या है। बेकिंग सोडा का यूज़ वही हम इंडस्ट्री में करते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर बनाने के लिए मार्केट में आप जाएंगे ना तो बेकिंग पाउडर आपको मिलता है। तो बेकिंग पाउडर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, वही ये सब चीज़ों में, जैसे क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। तो बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग सोडा अलग चीज़ है, बेकिंग पाउडर में क्या होता है कि बेकिंग पाउडर में यहाँ पे हम बेकिंग सोडा ले लेते हैं और उसमें कुछ एडिबल एसिड थोड़ा बहुत मिला देते हैं उसमें, ठीक है। तो सोडा और एसिड ये दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे टार्टरिक एसिड जो होता है उसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, हल्का सा। तो ये दोनों को मिलाने पर एक पाउडर बनता है जिसको बेकिंग पाउडर कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि बेकिंग सोडा और कुछ थोड़ा बहुत एडिबल एसिड मिला देते हैं, जैसे कि टार्टरिक एसिड, तो उसमें बनता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। और बेकिंग पाउडर को अगर हम हीट करें, बेकिंग पाउडर को अगर हीट किया जाता है, ठीक है, तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे जब इसको हम हीट करेंगे या पानी से मिक्स करेंगे, तो मान लीजिए पानी से आपने मिक्स कर दिया तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन, तो देखिए कार्बोनेट है तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो H2O निकल जाएगा, और कुछ ये जो थोड़ा बहुत यहाँ पे सोडियम वगैरह जो बचते हैं ये सोडियम सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेंगे, ठीक है। तो CO2 गैस जो यहाँ पे रिलीज होती है जब पानी वगैरह में मिलाते हैं हम इस बेकिंग सोडा को या बेकिंग पाउडर को पानी में आपने मिलाया तो यहाँ पे CO2 गैस बनी, और यही CO2 जो है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसा कि अभी ब्रेड के बारे में बात किया गया, तो ये क्या करता है, ब्रेड को या केक को ये इसको सॉफ्ट बना देता है और स्पंजी बना देता है, ठीक है। ब्रेड को
या केक को ऐसे फुला देगा तो उसमें जो है जगह बन जाती है, तो वो बड़ा ही स्पंजी हो जाता है। उसको टच करेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो वो स्पंज टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेकिंग पाउडर के बारे में इतना हम लोगों ने देखा। इसके आगे अगर हम देखें तो बेकिंग सोडा जो होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये एक एंटासिड की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये माइल्ड बेस होता है। एंटासिड का मतलब क्या हुआ, जैसे एसिडिटी है तो आप सोडा का यूज करेंगे तो वो एक एंटासिड की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो क्योंकि ये एल्कलाइन भी होता है तो एल्कलाइन होने की वजह से ये न्यूट्रलाइज कर देता है किस चीज को, न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। अगर आपके बॉडी में इंडाइजेशन जैसी कोई चीज़ हुई है, मान लीजिए एसिडिटी हुई है, तो वहाँ पे सोडा का यूज़ करते हैं, और सोडा जो होता है वो एंटासिड होता है। और सोडा में यही होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम यूज़ करते हैं वो एक एंटासिड की तरह काम करता है और एसिड की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। दैट मीन्स वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर हमें आराम मिल जाता है। ठीक है, स्टमक में एसिड बना था, एसिड उसने हटा दिया तो यहाँ पे हमें आराम मिल जाता है। ठीक है, तो साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज और किस चीज़ के लिए करते हैं, सोडा एसिड बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो सोडा एसिड है किस चीज़ में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में। सोडा एसिड का यूज हम किस चीज़ में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि सोडियम क्लोराइड जो है उससे हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, यही क्लास में चल रहा है इस समय। तो इसके पहले हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बेकिंग सोडा बना रहे हैं। तो बेकिंग सोडा में सोडियम की ज़रूरत पड़ती है और वो सोडियम कहाँ से आता है, NaCl से। NaCl का एक नाम और क्या है, ब्राइन। ये पिछले क्लासेस में बात हुई थी। ठीक है, तो ब्राइन जो होता है इसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमें मिलता है सोडियम और एक तरफ मिलेगा क्लोरीन। सोडियम क्योंकि प्लस होता है इसलिए ये हमें कहाँ मिलता है, कैथोड पर, और क्लोरीन क्योंकि निगेटिव होता है ये हमें कहाँ मिलता है, एनोड पर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बेकिंग सोडा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं, कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। ठीक है, तो टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरा पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे किचन में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जैसा कि इसके फार्मूला में आप देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, तो ये बनता कब है, प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ रॉ मटेरियल, यानी सोडियम क्लोराइड का यूज करके हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। यहाँ पे रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड आपने ले लिया, पानी ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सबको आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, और अमोनियम क्लोराइड और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट माइल्ड कोरोसिव बेस है, ये बेस होता है तो एसिड को खत्म करेगा, जाहिर सी बात है। द रिएक्शन व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, यानी कुकिंग के समय जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा का यूज हम कहाँ करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे केक और ब्रेड को बनाने में। रिएक्शन क्या बनता है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम पानी में मिलाते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये एंटासिड का भी इंग्रेडिएंट होता है। कोई एंटासिड अगर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एसिडिटी हुई है, कोई दवा खा रहे हैं या कोई लिक्विड इस तरीके से ले रहे हैं जो एसिडिटी को खत्म करता हो, तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक कंपोनेंट जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, और ये होता है एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब ये क्षारीय होता है, बेस होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और ये एसिड कहाँ बन रहा था, आपके पेट में, स्टमक में बन रहा था।
तो अगर आप ये एंटासिड यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा वाला, तो एसिड की एसिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज और भी है सोडा एसिड बनाने में। ये जो सोडा एसिड है ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है एज ए कंपोनेंट, और आग बुझाने के काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशिंग, इमेजिन करिए कि कहीं पे आग लगा हुआ है और आप वहाँ पे एक पाउडर छिड़क रहे हैं जिससे कि वो आग बुझ जाए, तो उस पाउडर में एक कंपोनेंट यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, वॉशिंग सोडा। अभी हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में बात कर रहे थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम लोग बात करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। चलिए बाबू नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, वॉशिंग सोडा के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो हम लोग NaCl से बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ठीक है। तो NaCl में हमें सोडियम मिलता है, क्लोरीन मिलता है। तो ये जो सोडियम है, इससे पहले हम लोगों ने बेकिंग सोडा बनाया जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में सोडियम था। ठीक है। अब इसी सोडियम का यूज करके हम लोग वॉशिंग सोडा बनाएंगे। अब ये जो वॉशिंग सोडा होता है ना बाबू, ये वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला है वो है Na2CO3। बस क्या है कि हाइड्रोजन जो था ना वो गायब हो गया। हाइड्रोजन एक प्लस लेकर के आ रहा था, सोडियम एक प्लस, तो कार्बोनेट को बैलेंस कर रहे थे, तो वो बेकिंग सोडा हो जाता है। अब यहाँ पे सोडियम 2 हो गया और कार्बोनेट हो गए। ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ये जो 10H2O यहाँ पे है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट इसका फार्मूला है। तो अभी अभी हम लोगों ने बेकिंग सोडा से सोडियम कार्बोनेट बनाया। बेकिंग सोडा को अगर हम हीट कर देते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। तो ये रहा बेकिंग सोडा। यहाँ पे आप मार्केट से बेकिंग सोडा ले लीजिए, ये रहा बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आपने हीट कर दिया। हीट करेंगे तो यहाँ पे कार्बोनेट है तो पॉसिबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की बनेगी, हाइड्रोजन है तो पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है तो पॉसिबिलिटी यहाँ वाटर की हो गई। और यहाँ पे सोडियम और कार्बोनेट आपस में मिलकर के सोडियम कार्बोनेट बना लेते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट अगर अकेला है, वाटर नहीं है वहाँ पे, तो सोडियम कार्बोनेट बस एक वैसे ही रहेगा, उसको वॉशिंग सोडा आप नहीं बोल सकते। तो सोडियम कार्बोनेट को जब रिक्रिस्टलाइजेशन हम करते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जब हम वाटर मिलाते हैं यानी कि पानी मिला देते हैं, तो यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे वॉशिंग सोडा मिलता है। ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि उसको आपने थोड़ा सा वाटर दे दिया। तो कितना वाटर मिलाना है हमें? तो वाटर हमें थोड़ा सा ही मिलाना है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है वो 10H2O, हर एक यूनिट फार्मूला में 10H2O होना चाहिए, बस इतना ही हमें वाटर चाहिए यहाँ पे। तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट अकेला ये वॉशिंग सोडा का काम नहीं कर सकता। तो वॉशिंग सोडा का काम होगा जब यहाँ पे 10H2O आएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे निकल करके आती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यूज क्या है वॉशिंग सोडा का, तो वॉशिंग सोडा का देखिए बाबू यूज होता है कहाँ पे? वॉशिंग सोडा नाम ही इसका वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडा यानी धुलने में, धुलाई करने में, धुलाई मतलब कपड़े धुलने में, है ना, बर्तन धुलने में, अपनी बॉडी को साफ करने के लिए। यहाँ पे सोप इंडस्ट्री यानी कि साबुन बनाने के लिए यहाँ पे हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। इसके अलावा ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, इन सब जगहों पे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह आपने देखा था। अब इसमें क्या है कि सोडियम कार्बोनेट है तो उससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सोडियम मिल जाएगा, कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैस मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग
वॉशिंग सोडा के यूज़ को अगर देखें तो ये ग्लास इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट यानी कि वेट सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा का यूज़ यहाँ पे सोडियम कंपाउंड को, है ना, सोडियम कंपाउंड को बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स का यूज़ करने में, यानी बोरेक्स बनाने के लिए, बोरेक्स इसका नाम है, बोरेक्स में सोडियम कंटेंट होता है, तो वॉशिंग सोडा का यूज़ बोरेक्स बनाने में किया जाता है। बोरेक्स का यूज़ साफ सफाई, क्लीनिंग वगैरह में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें अगर तो सोडियम कार्बोनेट का यूज़ क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी किया जाता है। घरों में जो साफ सफाई के लिए जो केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं उसमें वॉशिंग सोडा, बोरेक्स वगैरह भी वहाँ पे मिक्स्ड होता है। तो डोमेस्टिक पर्पज के लिए भी क्लीनिंग पर्पज, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज यहाँ पे वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। अब देखिए वाटर जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक हार्ड वाटर होता है और एक सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, मिनरल कंपाउंड होते हैं, जिसकी वजह से जो सोप है, जो साबुन है, वो झाग उसमें नहीं देता या कम झाग देता है। और सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जिसमें साबुन अच्छे से झाग देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉशिंग सोडा का यूज किस लिए करते हैं कि वाटर का जो परमानेंट हार्डनेस है, यानी कि जो हार्ड वाटर है उसके हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें हो गई वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा कहाँ से बनाएंगे? बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे? सोडियम से। ठीक है, सोडियम कहाँ से आएगा? NaCl से। आप नमक लेकर के आइए, नमक लेकर के आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करिए, सोडियम अलग करिए, क्लोरीन अलग करिए, सोडियम का यूज अलग से करिए, क्लोरीन का यूज अलग से करिए। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज में ये सब प्रोसेस यूज करके बड़े पैमाने पर कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? जैसे यहाँ पे बात हुई थी सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ये क्या है कि ये ड्राई होता है, देखने पे क्या होता है, वो क्रिस्टल की तरह होता है, ड्राई होता है, हार्ड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10H2O है, ये H2O का क्या काम है? H2O का देखिए काम ये होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं उनको क्रिस्टल के फॉर्म में बनाए रखना। ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में उनको वो बनाए रखते हैं, उनको हार्ड बनाए रखने के लिए इस 10H2O की जरूरत होती है। तो क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट क्या ये रियली ड्राई है? तो अगर वैसे देखा जाए तो ये ड्राई नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्या होगा अगर हम किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं? तो जब भी हम वेट क्रिस्टल को हीट करेंगे, वेट का मतलब उसमें H2O हो, अगर हम उसको हीट करते हैं तो क्या होगा कि वो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कि जो उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म, क्रिस्टल के फॉर्म में रखने के लिए जरूरी है, वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है। और जब वो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो ये जो क्रिस्टल होते हैं ये पाउडर के फॉर्म में आने लगते हैं। ठीक है, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में, कड़े फॉर्म में नहीं रह जाते ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की बात करें, कॉपर सल्फेट एक क्रिस्टल है। कॉपर सल्फेट क्या होता है कि ये क्रिस्टल ब्लू कलर का होता है। नॉर्मली ये क्रिस्टल जो है नीले रंग का होगा, लेकिन अगर उसको तोड़ फोड़ करके उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में रख करके, जैसे ये टेस्ट ट्यूब आपने लिया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया और इसको आप हीट करने लगे, हीट करेंगे तो क्या होगा कि वाटर जो होता है, वो जो H2O होता है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो क्या होता है कि वो हीट हो जाता है, मतलब कि वो इवेपोरेट हो जाता है। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, वो जैसे देखने में तो ये ड्राई होता है, लेकिन जैसे ही हम इनको हीट करते हैं तो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो ये जो ब्लू कलर है क्रिस्टल का वो गायब हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट किस तरह का दिखने लगेगा? व्हाइट कलर का। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है
वो तभी है जब वो क्रिस्टल फॉर्म में है। वो क्रिस्टल फॉर्म में तभी होगा जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट में होगा। यानी पर यूनिट फार्मूला वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होना चाहिए, और जब तक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी उस पानी वो वाटर न होने की वजह से ये जो ब्लू कलर का क्रिस्टल आपके सामने था वो ब्लू कलर का क्रिस्टल अब वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ में एक क्रिस्टल है ना, शीशा जैसे है, मान लीजिए शीशे का ऐसे गोल सा पत्थर टाइप का है ना, मतलब हार्ड है। ठीक है, वो क्रिस्टल की तरह है, तो उसको हाथ में लिए हुए हैं, तो वो नीले रंग का है। ठीक है, उसको आपने हीट कर दिया, बहुत ज्यादा हीट किया, तो वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। तो व्हाइट कलर में क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि उसको जो ब्लू कलर यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसी वाटर में जब होते हैं तो वो ब्लू कलर मतलब कि वहां पे निकालते हैं। तो जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर गायब हो जाता है क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने हटा दिया। ठीक है, फिर से अगर आप उसको ब्लू कलर देना चाहते हैं तो वो जो व्हाइट क्रिस्टल है, व्हाइट क्रिस्टल में फिर से आप वाटर मिला दीजिए। इसको कहते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्या किया इसको हमने? रीक्रिस्टलाइजेशन। इसके पहले क्या किया हमने? हीट करके डीक्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वाटर को हटा दिया। अब यहाँ पे हमने इसको रीक्रिस्टलाइजेशन कर दिया, दोबारा से वाटर दे दिया, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट दोबारा से ब्लू हो जाता है, यानी कि इट टर्न्स ब्लू अगेन। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो वाटर रिमूव हुआ है, जो वाटर यहाँ पे रिमूव हुआ जिसकी वजह से जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का था वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। तो जो वाटर वहां पे था और जो रिमूव हो गया उसी वाटर को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाम पे ध्यान दीजिए, क्रिस्टल के फॉर्म में रखने के लिए जो वाटर चाहिए उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? अब वाटर के बारे में पूछ रहा है तो आप किसी और चीज के बारे में थोड़ी बताएंगे। वाटर के बारे में पूछ रहा है तो ये नंबर ऑफ वाटर है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है? इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट है यानी कि कॉपर सल्फेट जो सॉल्ट है उसके एक फार्मूला यूनिट में जितना फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो आप क्या बताएंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, कहां पे? प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट के एक यूनिट का जो फार्मूला होता है उसमें जो वाटर कंटेंट होता है वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए अब आप बताइए कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है। इसका नाम है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। फार्मूला क्या हुआ? CuSO4 5H2O। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 5। ठीक है, ऐसे एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना होता है। फार्मूला दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं फार्मूला दिया है तो उसको याद कर लीजिए। कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 5। वॉशिंग सोडा, अब बताइए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा वॉशिंग सोडा के बारे में। तो वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 है। ठीक है, जिप्सम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। तो जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यहाँ पे 2H2O जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसके बाद जिप्सम से ही हम लोग बनाते हैं POP। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का मतलब क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ठीक है। तो प्लास्टर वर्ड आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि प्लास्टर कहाँ यूज होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यहाँ पे। तो ये जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। ये जो हाफ H2O यहाँ पे है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब ये बताइए कि ये हाफ H2O आएगा कहाँ से, कहाँ से आएगा? बिल्कुल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट 2H2O को थोड़ा हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट हो जाएगा, और जब इवेपोरेट होगा तो यहाँ पे हाफ H2O बचेगा। तो इसी CaSO4 और हाफ H2O को ही क्या नाम देते हैं? POP। अगली जो हेडिंग है इसी POP के बारे में है। अब हम लोग POP के बारे में जानेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है और उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे POP। चलिए बाबू, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है, POP इसको बोलते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। देखिए, हाफ को हेमी भी बोला जाता है। हेमी का मतलब क्या होता है? जैसे ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्फीयर। ठीक है, स्फीयर मतलब गोला। जैसे हम लोगों का अर्थ है वो स्फीयर, स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। तो इसको स्फीयर इस तरीके से बोल देते हैं। जैसे कि फुटबॉल है वो स्फीयर है, ठीक है। तो अगर हम इसको हाफ कर देते हैं ऐसे करके, जैसे अर्थ पे हम लोग एक इमेजिनरी लाइन इक्वेटर को मानते हैं, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं? हेमी स्फीयर। ठीक है, हेमी स्फीयर। नॉर्थ का है तो नॉर्थर्न हेमी स्फीयर, साउथ का है तो साउथर्न हेमी स्फीयर। तो बाबू ये जो हेमी वर्ड है, हेमी जो शब्द है, इसका मतलब होता है हाफ। हाफ का मतलब हुआ आधा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? POP को हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हेमी हाइड्रेटेड होता है। हेमी वर्ड का यही मतलब हुआ, ठीक है। अब ये जो POP है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? तो अभी अभी इसके पहले हम लोगों ने बात किया कि एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है जिप्सम। क्या नाम है? जिप्सम। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। तो जिप्सम को जब हम 373 केल्विन पर हीट कर देते हैं तो हमें कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट मिल जाता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी कि POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको मिल जाएगा। क्योंकि जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इवेपोरेट होने लगता है, और जैसे जैसे वो इवेपोरेट होता है वैसे वैसे आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये फार्मूला याद रखना है कि कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है, इसको हीट किया आपने तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पे हमें मिल गया POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अभी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये व्हाइट पाउडर होता है, बिल्कुल सफेद रंग का होता है, ठीक है। तो व्हाइट पाउडर POP आप खरीद के लाइए और फिर उसमें आप वाटर मिला दीजिए दोबारा से। अगर हम दोबारा से POP में दोबारा से फिर से वाटर अगर हम मिला देते हैं तो हमें फिर से जिप्सम मिल जाता है। और ये जो जिप्सम होता है ना, ये हार्ड सब्सटेंस है, यानी कि ये बहुत ही हार्ड होता है। ये सीमेंट का काम करता है जिप्सम, ठीक है, सूखने के बाद।
ज़्यादा गीला रखेंगे तो वो घुला रहेगा, लेकिन वाटर अगर वहाँ से मतलब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में कैल्शियम सल्फेट 2H2O पूरे मॉलिक्यूल अगर हो गए, जितना फार्मूला यूनिट मास है सारी चीज़ें अगर इस फॉर्म में आ गई तो बहुत ही हार्ड हो जाता है सीमेंट की तरह। ठीक है, तो जिप्सम का यूज़ सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। जिप्सम का यूज़ हम यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में कर रहे हैं। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये सॉफ्ट फॉर्म है एक तरीके से, मान लीजिए जैसे जो जिप्सम है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जब हम हीट करते हैं तो वाटर इवेपरेट हो जाता है तो हमें मिला पीओपी। और इस पीओपी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? पीओपी का यूज़ बिल्कुल इसका नाम ही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि इसका यूज़ प्लास्टर बनाने में किया जाता है, प्लास्टर करने में किया जाता है। तो प्लास्टर कौन करता है? प्लास्टर करता है डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा? प्लास्टर। प्लास्टर क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हड्डी यहाँ से टूट गई है, बोन जो है क्रैक हो गया है, तो उसको सही पोजीशन में फिक्स करने के लिए यहाँ पे प्लास्टर लगा देते हैं। ठीक है, जिससे कि वो बोन मूव ना करे और अपने आप वो फिक्स हो जाए। ठीक है, तो डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं प्लास्टर के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी इज यूज फॉर मेकिंग टॉयज। पीओपी का यूज खिलौने बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो सॉफ्ट टॉयज आप देखते हैं वहाँ पे बिल्कुल एकदम चिकना जो होता है टॉयज, बिल्कुल वाइट कलर का, तो वो पीओपी का यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, तो पीओपी इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन की चीज़ें बनाने के लिए भी हम लोग पीओपी का यूज़ करते हैं। और दिवाली तो अब आ ही रही है, दिवाली में लोग घरों पर एक पीओपी का प्लास्टर करवाते हैं जो बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल चिकना होता है। ठीक है, तो पीओपी का यूज़ और कहाँ करते हैं? पीओपी का यूज़ करते हैं सरफेस को स्मूथ करने के लिए। ठीक है, तो आपके घर में जैसे ही ये सब पेंट वगैरह का काम स्टार्ट हो तो आप वहाँ पे देखिएगा एक वाइट कलर का पाउडर होगा, उस पाउडर का नाम है पीओपी, नाम ही उसका पीओपी है। उसको पुट्टी भी कहते हैं, है ना, लोग उसको पुट्टी भी कहते हैं। और वो जो पीओपी है उसको पीओपी को वाटर में डालते हैं, उसके बाद फिर उसको हल्का सा जब गीला ही रहता है उसी समय दीवार पे पेंट कर देते हैं, मतलब उसको चढ़ा देते हैं और उसके सरफेस को स्मूथ करते हैं। जब वो सूखता है, यानी कि जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जब सूखता है तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हार्ड हो जाता है, और फिर वो दीवार एकदम स्मूथ हो जाती है। यानी कोई मतलब गड्ढा वगैरह है या छेद है कुछ इस तरीके का तो पूरा का पूरा भर जाता है। तो बाहर से पेंट कर देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम स्मूथ दीवार जो है वो हो जाती है। ठीक है, तो अभी तक आज हम लोगों ने इस क्लास में 3 चीज़ों के बारे में स्टडी किया, तो जिसका नाम है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ये पीओपी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आइए एक बार इसका फार्मूला दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा जो होता है इसका फार्मूला क्या था, बिल्कुल बता दीजिए, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद हम लोगों ने देखा वॉशिंग सोडा के बारे में। लोगों ने क्या सीखा? वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, 10H2O। अब ये जो 10H2O है ये क्या है? अब तो हम लोग जाने गए हैं 10H2O क्या है। ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऑफ कोर्स हम लोग पीओपी के बारे में तो बात कर ही रहे हैं। पीओपी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो इसको क्या बोलते हैं कि हेमी कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, ऐसे नाम बोल सकते हैं। हेमी वर्ड कहाँ यूज करते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया। एक और जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है जिप्सम। तो जिप्सम का फार्मूला क्या है? फार्मूला वही है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है, 2H2O। तो यहाँ पे हाफ H2O, 10H2O और 2H2O, ये क्या है? ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आज हम लोगों ने ढेर सारे वर्ड्स के बारे में, ढेर सारे केमिकल्स के बारे में और उसके फार्मूला के बारे में स्टडी किया। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने आज स्टडी किया है वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिए हैं। ये बात समझ में आई? तो
ये आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये लेसन आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिस्ट्री में वो आपका है मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो को देख करके इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जब स्टार्ट किए जाएंगे तो उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट तैयार होने चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन जो पूछा जाए आपसे आप उसके फटाफट जवाब दे सकें। ठीक है, तो जो रिएक्शंस हैं उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे तो वो रिएक्शंस को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। समझने की ज़रूरत है, रट्टा नहीं मार सकते। आप कितना रट्टा मारेंगे, उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं, तो रिएक्शंस को अच्छे से डील किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।